क्लास प्लस टू के लिए का चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम कर रहे थे। तो उसी से आगे प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होगा कोस इनवर्स x के। इसमें कंडीशन क्या है, x जो बिलोंग करेगा वो x होना चाहिए ऑल रियल नंबर। यहां पर x की जो रेंज है, डोमेन है, सॉरी x की वैल्यू यानी कि डोमेन, जो कोसिकेंट इनवर्स x की जो डोमेन है वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग -1 से +1 ओपन इंटरवल। तो x इससे बिलोंग करेगा, इसके लिए भी, और इसी प्रकार से इसी के लिए भी, कि कोसिकेंट इनवर्स x और सीकेंट इनवर्स x की जो डोमेन है वो सेम होती ही होती दोनों में। और इसमें टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, और इफ x इज लेस देन 0 तो टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होगा -पाई प्लस कोट इनवर्स x के। अब ये फार्मूले याद कैसे रखेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के फार्मूले याद रखने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक जो फार्मूले हमने +11 में करे थे उनसे अगर हम इनको रिलेट कर लेते हैं, उनसे जोड़ लेते हैं, तो हम इनको इजीली याद रख सकते हैं। जैसे कि ये हमने सीखा है कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1/sin x, इसी से हम इसको याद रख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। यहां पर इस चीज को रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, 1/x था तो ये x हो गया। इसी प्रकार से सीकेंट x 1/cos x, तो कोसिकेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x होगा। टेंजेंट x 1/cot x होता है, उसी से इसको जोड़ दिया। तो इनसे अगर आपने ये फार्मूला याद रखना चाहते हो तो इनको इनसे जोड़कर, जो आपने पहले याद कर चुके हो क्लास 10वीं और क्लास 11वीं में, उनसे इनको कनेक्ट करके तब याद रखें। इनमें से किसी एक का प्रूफ देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं। साइन इनवर्स 1/x, तो मान लीजिए मैं इसको लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। लेट कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, एंड x इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा। तो यहां पर लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और इसको आगे करें, इसको सोल्व करें, तो x इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यहां से sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/x। दिस गिव्स sin थीटा इज इक्वल टू 1/x, उल्टा कर दिया। और x जो है थीटा, दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू साइन, दोनों तरफ साइन इनवर्स कर लिया, साइन इनवर्स 1/x, दोनों तरफ साइन इनवर्स टेकिंग कर लिया। इधर साइन इनवर्स लेंगे तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर ये साइन 1/x के साथ साइन इनवर्स लग गया। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x है, तो थीटा के स्थान पर हम रख सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। हंस प्रूव, ये प्रूव हो गया भाई। तो इस प्रकार से आप बाकी रिजल्ट को भी प्रूव करके देखें, इस साइड को लेकर भी कर सकते हैं हम रिजल्ट, और इस साइड को लेकर भी। खाली हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि x की वैल्यू निकालनी है, और x फिर इसको इनवर्स में लेकर आना है वापिस। जैसे कि कोसिकेंट इनवर्स लेकर चले तो हमने प्रूव करना है साइन इनवर्स पर, तो साइन इनवर्स प्रूव करना है तो पहले इसको साइन में लेकर आए, x इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माना, इसको साइन में कन्वर्ट करा, और फिर साइन में कन्वर्ट करने के बाद इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार से बाकी रिजल्ट भी प्रूव कर रहे हैं, अपने आप प्रूव करेंगे उनको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 में 3 फार्मूले हैं, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये सभी प्रॉपर्टी अपने नोट करते जाएं और इनको साथ साथ अच्छी प्रकार से याद रखें, तभी हम इनको सवालों में अप्लाई कर पाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी याद रखने के लिए हमारे पास जैसे कि ये वाले फार्मूले थे π/2 माइनस थीटा में, उन फार्मूले से आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे कि साइन π/2 माइनस x इज इक्वल टू cos x होता है, तो इसी से ये आया है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और इसी एक फार्मूला आपने +1 11 और 10th में याद करें, टेंजेंट π/2 माइनस थीटा या x इज इक्वल टू कोट x होता है, तो इससे कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हो। और सीकेंट
पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स होता है। इससे कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हो। इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए मैं इनमें से किसी एक को मान लेता हूं। फर्स्ट का प्रूफ, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। यहां से हमें मिल गया एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या मिल गया? एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ हम जानते हैं कोस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। कोस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू, और साइन थीटा की वैल्यू यहां से अगर हम पुट करें तो कितनी है? एक्स। और अब दोनों तरफ कोस इनवर्स ले लें। टेकिंग कोस इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। इससे आगे का यहां पर देखें भाई, नेक्स्ट लाइन में जो इस थीटा इसको परली तरफ ले जाए, इधर बचेगा पाई बाई टू इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस, क्योंकि ये माइनस का तो परली तरफ जाएगी प्लस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। तो नेक्स्ट लाइन में थीटा के स्थान पर हम क्या रख लेंगे यहाँ पर? साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार से कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। हेंस प्रूव। इसी प्रकार से बाकी दो रिजल्ट अपने आप प्रूव करके देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 में दो फार्मूले, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यहां पर माइनस आएगा तो ये चेंज हो जाएगा ऊपर नीचे। ये वाला जो फार्मूला है आप इससे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हो। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। और जब इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ में भी इसमें इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। टेंजेंट इनवर्स एक्स को इज इक्वल टू ए मान ले, टेंजेंट इनवर्स वाई को इज इक्वल टू बी मान ले। इसका प्रूफ अगर आपने करके देखना है तो इसको इज इक्वल टू ए मान लेंगे। प्रूफ अगर देखना चाहते हो तो देखें, लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, यहां से मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ए। और इसी प्रकार से टेंजेंट इनवर्स वाई को बी के बराबर मान लें, टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू बी, यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट बी। और अब इस सूत्र का यूज कर ले, अपने आप करेंगे आगे का। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ये फार्मूला, और यहां पर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। देखो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए, टेंजेंट ए की वैल्यू कितनी है? x। अगर मैं इसको करना चाहूं तो आगे इससे आगे ये फार्मूला यूज करके टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेंजेंट ए की जगह पर क्या रखेंगे? टेंजेंट ए की वैल्यू x प्लस टेंजेंट बी की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस ये x है और ये y है। अब इस टेंजेंट को इधर ले जाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? इधर लग जाएगा इसके साथ टेंजेंट इनवर्स। और a की वैल्यू कितनी है? टेंजेंट इनवर्स x, यहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, और b की कितनी है? टेंजेंट इनवर्स y। हंस प्रूफ। तो इसको करके देखें, फिर कॉपी में इस वाले को भी करके देखें। आसान इजी फार्मूला है ये। जो फार्मूला क्लास 11 का फेमस फार्मूला है, इससे कनेक्ट करके इसको याद रखा जा सकता है, और जो इसका प्रूफ है वो भी इसी से आ रहा है। तो आज के लिए इतनी प्रॉपर्टी करेंगे, इससे आगे कुछ सवाल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 sin इनवर्स एक्स को इसके बराबर प्रूव करना है। तो मान लीजिए हम इसमें ये साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और x के स्थान पर साइन थीटा पुट कर देते हैं। टेकिंग RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या मिलेगा हमें? साइन इनवर्स 3x के स्थान पर साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा।
साइन इनवर्स, ये फार्मूला अप्लाई करें, क्लास 11 का फार्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। यहां से साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो यहां से हमें मिलेगा दिस गिव्स इज इक्वल टू 3 थीटा एंड 3 और थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स x। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आंसर करो। अच्छा इसमें बोला है जो x है -1/2 और 1/2 इससे बिलोंग करना चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि इसके लिए जो x की है वैल्यू, जो डोमेन है वो -1 से +1 होती है, तो ये -1/2 और 1/2 ये भी उसी से बिलोंग करेगा, x इससे बिलोंग करेगा। तो क्योंकि ये उसका सभी इंटरवल है, अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच, इसकी डोमेन हम जानते हैं -1 से 1 होती है, तो ये जो डोमेन है ये -1 और +1 उसी का क्या है, सब इंटरवल है, तो ये x उसी से बिलोंग करेगा। हंस प्रूव, इसको प्रूव करने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है। प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी नंबर्स है उसका फार्मूला नंबर 1 टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ली और फार्मूला अप्लाई हो गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y वाला। क्या फार्मूला है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पर मैंने देखो सम कर दिया है, एलसीएम लेकर 125/264 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम भी 264 और इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो 264 माइनस 14 ये भी 250 आएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऊपर 125 और बटे 250, तो ये 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा, और इसको ये मिल जाएगा हमें टेंजेंट इनवर्स 1/2, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। हंस करो। आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज को अच्छे से करने के लिए आगे का आपको समझ आता रहे, आज तक जितने फार्मूले हुए हैं उनको अच्छी प्रकार से याद करें, अपनी कॉपी में लिखें और उनका प्रूफ कर करके देखें। अगर आप प्रूफ करोगे तो इन फार्मूलों को आप इजीली क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री के जो सूत्र थे उनसे कनेक्ट कर पाएंगे और आप आसानी से इनको याद रख पाएंगे। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने इसमें ट्राई करना है और फार्मूले अच्छी प्रकार से याद करने हैं। थैंक्स।